विदाई के समय माता को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बिटिया को, लेकिन माता बहुत ही दुष्ट होती हैं आजकल। कोई कोई अगर थोड़ा बिटिया सीधी भी तो माता आगे लगावा करती हैं माता आगे लगावा करती हैं। क्या वो कहेंगी मम्मी हमारे पति देवता से बात नहीं की, तो मम्मी सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे जाएगी। इसका मतलब का कहीं और करते हैं, कहा सीधे वो पॉइंट पे जाती है। उसको अक्ल नहीं कि बिटिया का घर बनाना चाहिए कि बिगाड़ना चाहिए, बताओ। बिटिया का घर बनाना चाहिए, और सबसे ज्यादा बिगाड़ने में बिटिया की मैया का हाथ होता है। अपनी बिटिया को खूब बहकाएगी, बिटिया 1 किलो सेब ला रहे कहाँ है, कहेंगी चुप पे रख लेना बकस में, बुढ़िया ना जाना पावे। साड़ी लाए थे तो बढ़िया वाली तुम लेना, बुढ़िया को दूसरी वाली दे देना जो काटे चप 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 चप, ऐसी साड़ी उसको दे देना। हाँ, और दहेज मांगने में अगर लड़का मांग रहा है तो सबसे ज्यादा उसकी मम्मी कहती है कि तुम बुलेट मांगो। सुपर का करोगे, वो तो सस्ती होती, बुलेट महंगी होती, और चाहे पेट्रोल बेचारे बुलेट में कभी ना डाल पाए। हाँ, और फिर उसके बाद क्या होता है, बहुरिया कहती है कि हम काम नहीं करेंगे, जो तुम हमारे बाप से इतना दहेज लिए, नौकर बन के रहोगे तुम हमारे, और तुम ही करोगे तुम ही खाओगे, बहुरिया खाएगी। दहेज मत मांगो ज्यादा, मतलब भर मांगो, परेशान करके मत मांगो। बेटी जब जा रही है तो बेटी को सब लोग समझाते हैं, और इसी प्रकार बिटिया को अच्छी शिक्षा देना चाहिए जैसे माता देती हैं। कहती हैं कि बेटी ससुरे मरही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे
जैसे चंदा होता है चांद की तरह अपने ससुराल में चमकते रहना। छोटा हर लड़िकन का पढ़ई हा, शाम को अगर तनिको समय मिले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। सांझ का तनिको समय जो पईहा, छोटा हर लड़िकन के पढ़ई हा, बिटिया सत्संग में मन लईहा। गांव में कथा चल रही हो, सत्संग हो रहा हो तो दुल्हन बन के अंदर मत बैठी रहना, और अंदर बैठना तो कान सत्संग की तरफ लगा के रखना, ठीक है ना। जो के भुकिया हट पईहा, मुखड़ा घूंघट माथ पईहा, जो के भुकिया हट पईहा, मुखड़ा घूंघट माथ पईहा, और रहिया घर की रहिया घर हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरे मरही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, सत्संग में मन लाना, किसी की आहट पाना कि कोई आ रहा घूंघट डाल लेना तुरंत। माता कहती हैं और पिता कहते हैं, सुनो बिटिया, इज्जत पगड़ी केर जो गई हा, घर से बाहर कबू न जइहा, पर पंछियों के साथ मत बैठना कि 10-20 बातें करो, 1 घंटा वहीं गुजार दो। इज्जत पगड़ी कीर जो गई हा, घर से बाहर कबू न जइहा, तोहरा कारण घर बटाइत जनिहा, तो जियत तोहरा कारण घर बटाइत जनिहा, जियत नाही आइत, ऐसन जन करी है कि ओरहन आवे
माता पिता तुम्हारे मर गए, बंटवारा तुम्हारी वजह से घर में नहीं होना चाहिए। ऐसे सिखाना चाहिए अपनी बिटिया लोगों को। और सुनल जाई तो हर पढ़ाई, अब बिटिया उरहन बान बन के लगेगा तो समझ लो मर गए पिता माता। अगर तुम्हारी पढ़ाई सुनूंगा तो हिया जाई तब भुलाई, सुनल जाइल तो हर पढ़ाई, हिया जाई तब भुलाई। ऐसन करी हाँ सबसे प्यार, तोहरा बिनु लागे अन्हार। इतना प्यार करना कि एक पल के लिए थोड़ा अलग हो जाओ तो तुम्हारे बिना अंधेरा छा जाए, अच्छा ना लगे किसी को। सबकी ओठे रही हाँ गीता और पुरान बन के, बेटी ससुरी मर रही हाँ चाँद बन के, बेटी ससुरी मर रही हाँ चाँद बन के। सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरी मर रही हाँ चाँद बन के, बेटी ससुरी मर रही हाँ दरबार की, सावरे सरकार की। इस प्रकार से बहुत आनंद आया। विदाई के समय मैया लोग बहुत रोती हैं, लेकिन समझाते हैं बिटिया को और समझा करके विदाई कर देती हैं। और विदाई करके जब दशरथ जी महाराज अयोध्या को बारात लेके वापस विदाई करके बहुरियन को लेके पहुंचे तो बहुरियों से कह दिया, वधू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक सिरुनाई। दूसरे के घर की बिटिया को अपनी पलक के समान रखना चाहिए। जैसे आंखों के ऊपर कोई दिक्कत थोड़ी सी आने वाली होती, पलक झपक जाती है, उसी तरह पराई बिटिया के ऊपर कभी तकलीफ नहीं देखना चाहिए। बहुरिया को बहुरिया नहीं बिटिया मानना चाहिए। अब खड़े हो जाइए आप लोग। रात्रि की बेला में इसके आगे की पावन गाथा श्रवण कराएंगे। बोले सच्चे दरबार की, सावरे सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। कहते हैं, आइए भजन सुनाते हैं।